हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुहैब आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस डॉट क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है और कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है, तो जिसकी वजह से हमारा मैथ्स का भी जो कुछ चैप्टर्स है वो एनसीईआरटी से हटाया जा चुका है। तो आज हम अपने एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैं सारे चैप्टर्स का एक प्लेलिस्ट बना करके अपने चैनल्स पर डाल दूंगा, जिससे आप हर एक चैप्टर को अलग अलग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम अपने फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है उसे स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमने रियल नंबर से रिलेटेड जितना भी डेफिनेशंस और फार्मूलाज हैं उनको मैंने लिख दिया, ताकि आपको कहीं पे भी इस चैप्टर में कोई परेशानी ना हो। तो रियल नंबर का डेफिनेशंस क्या है देखते हैं। रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबरों को कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिख दिया है कि 0 भी होगा, 3 भी होगा, 1.5 भी होगा, √2 भी होगा, एक्सेट्रा इसी तरह से। तो सेकंड डेफिनेशन हम देखेंगे जो कि है हमारा इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर, मतलब कोई एक पूरी नंबर। तो मैंने पहले इसका डेफिनेशन क्या लिखा, एन इंटीजर इज ए होल नंबर डैट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव या ज़ीरो और ज़ीरो। तो इंटीजर एक ऐसा नंबर होता है जिसको पूरी होना चाहिए, वो पॉइंट में कभी नहीं होगा। जैसे 1.5 नहीं होगा, जब भी होगा तो 1, चाहे वो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है समझेंगे। ए नंबर डैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p बाई क्यू ऑफ टू इंटीजर्स वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, लेकिन उसका q यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा, 0/1, 1/2, 1/5। इस तरह से हम सारे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो भी डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। तो जिसका भी डिनोमिनेटर 0 नहीं रहेगा सब रेशनल नंबर होता है। तो अब देखेंगे हम इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन है, एन इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। इरेशनल्स में हम याद रखेंगे कि रूट में जो भी नंबर होगा जिसका पूरी स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो वो इरेशनल होगा, या जिसके पावर में 1/2, 1/3 इस तरह से रहेगा वो भी इरेशनल होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन है, ए प्राइम नंबर इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1 हुज ओनली फैक्टर आर 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि प्राइम नंबर एक पूरी नंबर होता है, यानी पॉइंट में कभी नहीं होगा, लेकिन एक से बड़ा ग्रेटर देन 1 यानी 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, जिसका फैक्टर ओनली 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जिसका फैक्टर एक और ख़ुद होगा। जैसे यहाँ हम स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 कौन से टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है और ख़ुद 2 के टेबल में आता है, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है। 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। उसी तरह से 5 7 11 13 17 19 23 एक्सेट्रा, ये सारे हमारा प्राइम नंबर है। इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, क्योंकि हमें एक प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। अब है हमारा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है देखेंगे। एक कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर एक वैसा नंबर होता है जिसका फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा होता है। 2 भी है तब भी चलेगा, 2 से ज़्यादा है तब भी सही है, वो कंपोजिट नंबर है। तो जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 4 से हमारा कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है। तो ये देखिए 4 हमारा 1 के टेबल में आया, 2 के टेबल में आया और 4 के टेबल में आया। तो 4 और 1 के अलावा ये 2 के टेबल में आ रहा है, इसलिए इसका फैक्टर ज़्यादा है, तो ये कंपोजिट नंबर। अब है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम क्या कहता है देखेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिख करके आपको दिखाया है। 32,760 को हमने क्या लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशंस किया तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13 आया। तो मैंने 2 को कैसे लिख दिया, 2
3 बार है मल्टीप्लिकेशंस के फॉर्म में, तो मैंने लिखा 2 के पावर 3, 3 2 आ रहा है तो 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इस तरह से हम हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही थ्योरम हमें बताता है। नेक्स्ट है कार्ल फ्रेडरिक गॉस इज ऑफन रेफर्ड एज टू प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों मैं आपको एनसीईआरटी का कोना कोना पढ़ा दूंगा, तो एनसीईआरटी में ही मैंने कहीं पे इसको लिखा हुआ देखा था, यानी कि प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। इसलिए मैंने एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स का एक क्वेश्चन ऐड कर दिया। अब देखिए क्या लिखा है, इफ़ द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ एनी नंबर इज 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m देन दैट्स नंबर इंड्स एट 0। यानी कि किसी भी नंबर का इंड 0 पर तभी होता है जब वो 2 इंटू 5 के फॉर्म में होता है। जैसे 10 के लिए 10 लाने के लिए हम 10 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे तो 2 इंटू 5, तो देखिए 2 भी आया 5 भी आया। अगर उसी की जगह पे हम 12 ले लेते हैं तो उसमें देखिए 2 तो आएगा, 3 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। जब तक प्रोडक्ट में 5 और 2 दोनों साथ नहीं आ जाता है तब तक वो नंबर 0 पर इंड नहीं होता है। ये एक छोटा सा था, इसका भी यूज़ है हमारे क्वेश्चंस में। और नेक्स्ट देखिए कुछ फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। ये भी एक फंडामेंटल थ्योरी ही है कि HCF इंटू LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। यानी कि जब हमको 2 नंबर का HCF और LCM निकाला जाता है तो निकालने के बाद उन दोनों के नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसी थ्योरी से देखिए मैंने कितना फार्मूला बना दिया। जब HCF फाइंड करना होगा और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और LCM दिया रहेगा तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन LCM, तो HCF फाइंड हो जाएगा। LCM निकालना है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन HCF कर देंगे। फर्स्ट नंबर निकालना है तो HCF इंटू LCM अपॉन सेकंड नंबर कर देंगे। अदर नंबर या सेकंड नंबर निकालना तो HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर कर देंगे। तो इतना ही कुछ हमारा फार्मूलाज और डिफिनेशंस था चैप्टर फर्स्ट में। और अब हम चैप्टर 1.1 स्टार्ट करने से पहले उसका जो भी एग्जाम्पल है उसको क्लियर करवा देंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं एनसीईआरटी का कोना कोना आपको पढ़ा दूंगा ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी परेशानी ना हो। और ये एक बात दिमाग में रखिएगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल होता है। तो हम एग्जाम्पल को कवर करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं अब हम। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, कंसीडर्ड दी नंबर 4n। एक नंबर कंसीडर करने के लिए कह रहा है 4n, वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर। n कोई नेचुरल नंबर होगा, यानी काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। 1 2 3 कुछ भी ले लेंगे हम, तो पावर में कुछ भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 के पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। अभी याद कीजिए मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी नंबर का इंड 0 पर तभी होता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशंस में 2 और 5 दोनों को होना होता है। तो जो सबसे पहले मुझे नंबर कंसीडर करने के लिए कह रहा है मैंने उससे लिख दिया। तो सॉल्यूशंस में पहले मैंने लिखा गिवन डैट नंबर इज इक्वल टू 4n। 4 का मैंने पहले प्राइम फैक्टराइजेशंस किया, तो 4 का क्या होगा 2 इंटू 2 होल पावर n। तो देखिए जब 2 इंटू 2 होल पावर n होता है तो इसका एक एग्जाम्पल एक्सपोनेंट्स में होता है, फार्मूला होता है a इंटू बी होल पावर n। यानी कि होल पावर में जब n है दोनों के तो n a के पावर में भी जाएगा और n b के पावर में भी जाएगा। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, साफ देख रहे हैं कि 4 के पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशंस में सिर्फ और सिर्फ कितना है 2 है, 5 नहीं। तो मैंने इसको लिख दिया द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 4 के पावर n इज ओनली 2 नॉट 5, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 के पावर n इंड्स विथ द डिजिट 0। यानी कि ये 0 पे इंड नहीं होगा क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। आप ही देखिए ना 10 लाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा 2 इंटू 5। अगर आप 2 इंटू 5 इंटू 3 भी ले लेते हैं तो देखिए 2 इंटू 3 6, 6 5 या 30, तो 30 0 पे इंड हुआ कि नहीं हुआ। तो हमको 0 पे इंड करने के लिए 2 और 5 दोनों को लेना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशंस में जब भी आएगा तो 2 और 5 दोनों आएगा तभी इंड 0 पर होगा, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अब हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशंस मेथड।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमको 6 और 20 का HCF और LCM फाइंड करना। तो देखिए सबसे पहले मैंने 6 लिखा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो सबसे पहले देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में जो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है उससे लगाएंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से लगाया, 2 3 जा 6, 3 से 1 बार में 3 1 जा 3। अब 20 को 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने इस तरह से सरिया के लिखा है। तो देखिए 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3, और 20 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 5। तो देखिए 2 × 2 × 2 बार है, तो उसको मैंने सरिया के लिखा 2 के पावर 2 × 5। तो एक बार मैंने इसको भी लिख दिया 2 × 5। अब देखिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF फाइंड करते हैं। तो HCF कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो और जो सबसे छोटा, तो देखिए 3 तो दोनों में कॉमन नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, कॉमन क्या है, 2 है। लेकिन छोटा कौन है, 2, क्योंकि ये यहाँ देखिए इसके डिग्री, इसका डिग्री कितना है, 2 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, पावर में 2 है, तो इसका मतलब ये 4 है। तो हमारा HCF ये 2 के पावर 2 नहीं होगा, कौन होगा, 2 होगा, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया। तो HCF हमारा 2 हो गया। अब HCF से जो भी बच गया सारा LCM में चला जाएगा। तो ये तो HCF में गया, तो क्या बचा, 3 बचा, 2 के पावर 2 बचा और 5 बचा। तो सबको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमारा LCM 60। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आपको सारा समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो वीडियो पॉज करके और रिवर्स करके ज़रूर देख लें। देखिए जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द LCM। NCERT की यही खासियत है कि बहुत घुमा करके लिखता है, निकालना HCF भी है और LCM भी, लेकिन एक साथ ना दे करके HCF अलग दिया, LCM अलग दिया। यानी कि हमको 96 और 404 का HCF और LCM फाइंड करना। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपना HCF और LCM निकाल देते हैं। तो सबसे पहले मैंने 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो देखिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें कैसे। तो 2 से पहले, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि प्राइम नंबर जो सबसे छोटा उससे स्टार्ट करते हैं, तो 2 से स्टार्ट किया। तो देखिए यहाँ 9 है, तो 2 का टेबल कितना मार पढ़ेंगे कि 9 आ जाएगा। तो 2 4 जा 8, तो देखिए 4 8 आया, 1 बचेगा इसमें से घटा करके, तो 1 को हम 6 के आगे मान लेते हैं कि लिख दिया। तो कितना हो गया ये 16। अब 2 का टेबल कितना मार पढ़ेंगे कि 16 आएगा, 8। इस तरह से मैंने लगाया। तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर देखिए 2 12 2 जा 24, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब यहाँ फिर मैंने लगाया 2 से, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाया 2 1 जा 2 0 और 2 1 जा 2। अब तो नहीं लगेगा, 101 नहीं लगता, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो अब उसका मैंने क्या निकाल दिया, LCM। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा। अब इस तरह से था, मैंने उसको शॉर्ट कर लिया, 2 के पावर 5 × 3 कर दिया और इसमें 2 के पावर 2 × 101 कर दिया। तो देखिए कॉमन क्या, कॉमन जो दोनों में मिले, तो दोनों में 2 2 मिल रहा है, बेस 2 इसका भी है इसका भी है। अब छोटा जो होता है उसको HCF में लेते हैं, तो छोटा कौन है, इसके पावर में 5 है और इसके पावर में 2, तो HCF हमारा क्या होगा 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 का मतलब 2 को 2 और मल्टीप्लाई में लिखना, तो 2 × 2 कितना आ गया हमारा HCF 4। अब LCM में क्या बताया मैंने, जो भी बच जाता है, तो 2 के पावर 5 3 × 101, तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद हमारा कितना आ गया 9696। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको HCF और LCM फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे नंबर 3 दिया हुआ, 6 है, 72 है और 120 है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए सबसे पहले मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 × 3 सॉरी 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 72 का क्या है, 36 2 जा 72, 2 से 18 2 जा 36 और 2 से 9 वार में 18 और 3 से 3 3 जा 9। फिर मैंने यहाँ 120 को किया है, 62 जा 120, 32 जा 60, 15 2 जा 30, 3 5 जा 15। अब सबके प्राइम फैक्टराइजेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 6 का आया 2 × 3 और 72 का आया 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2 और 120 का आया 3 के पावर 2 के पावर 3 × 3 × 5। तो देखिए यहाँ कॉमन क्या है, तो देखिए सब में 2 मिल रहा है, सब में 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है। तो यहाँ सबसे पहले हम जो 2 मिल रहा है उसमें सबसे छोटा कौन है, तो 2 है, तो ये गया हमारा HCF में 2। और उसके बाद 3 जो मिल रहा है, 3 में सबसे छोटा कौन है, तो ये 3 है, तो ये गया हमारा 3। तो 3 2 जा 6, HCF हमारा कितना आया 6।
अब एलसीएम में, तो एलसीएम में देखिए यहाँ 2 के पावर 3 2 के पावर 3 2 बार है, तो 2 बार जब रहता है तो उस कंडीशंस में हम एक ही को लेंगे, ये नहीं कि दोनों को ले लेंगे। तो दोनों में से किसी एक को उठाया, 2 के पावर 3 लिया। फिर देखिए 3 के पावर 2 उसको ले लिया। अब 3 तो 2 था एचसीएफ में, तो एक तो एचसीएफ में चला गया, इनमें से अब नहीं लेंगे, जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव का था उसको ले लिया। तो 3 के पावर 2 ले लिया, अब इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दिया, हम 360 आ गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, जो कि हमारा 1.1 से जितना भी एग्जाम्पल था मैंने करवा दिया है। कल के क्लास में हम 1.1 स्टार्ट करेंगे, तो लेक्चर्स को बिल्कुल मिस ना करें। मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ और आई होप मैं आपके एग्ज़ाम्स आते आते तक आपका सारा क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को आप भी देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि मुझे एक नया मोटिवेशंस और एनर्जी मिले कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस ला सकूं और मैं अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करूं। इसके लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।